देखो दोस्तों, ये क्या क्वेश्चन है देखते हैं। पिक ले लिया था मैंने इसीलिए। ठीक है, x, y और z 2:3:2। z ने करा है फ्रॉम x 1/10 और ऑफ ये x से करा है और ये y से करा है 1/5। चलिए तो लिखते हैं। तेरह 24 में। ठीक है, देखते हैं। x सेक्रीफाइस इजकल टू, x का सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा 1/10। ठीक है, x न्यू रेशियो कितना हो जाएगा 2/7 माइनस 1/10। तो ये करते हैं, ये आ जाएगा 70। ठीक है, और ये है 20 माइनस 7। ठीक है, तो क्या रेशियो आ गया, 7 माइनस करेंगे तो 13/70। चलिए, वाइज सेक्रीफाइस इजकल टू 3/7 इंटू 1/5। तो 3/35। चलो देख लेते हैं इसका है। चलिए, वाइज न्यू रेशियो इजकल टू 3/7 माइनस 3/35। तो इसका तो 35 ही आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया 15 माइनस 3, तो 13/35। जेड्स न्यू शेयर। कल 12 होगा। हाँ जी, अच्छा हाँ 12/35 होगा। ठीक है। जेड का हो गया जी 2/7 प्लस 13/70 प्लस 12/35। इसका क्या आया एलसीएम, ये 1, ये 10 और ये 5, फिर 5 से लगेगा तो 1 और 2, तो ये 7 से लगा। ठीक है, ये 5 से भी लग जाएगा क्या, पहले 5 से लगेगा लग रहा है, नहीं 5 के पहाड़ा में ये 70 आता है। यस सर। यस सर, आता है। 33/70। चलो जी, इसने बता दिया कितना है ये 33/70। 33/70। 70। तो बच्चों ये भी 70 है और ये भी 70 है, ये 35 है, तो ये 24 हो जाएगा। तो इसका मतलब 13
24 और 33। चलिए ये रेशियो हुआ नया वाला। अब देखते हैं किसका किसका है। 13, 24, 33। 13, 24, 33 तो किसी का भी नहीं है, राजन का भी नहीं है, अभिषेक मौर्य का भी नहीं है। किसका है ये आंसर बताइए। यस सर, आ गया था। ये अंजलि का है, ठीक है। अंकुर, यस सर, आ गया था। अनीस का है। अंकुर आपका भी था ये। यस सर आ गया। हर्ष, अंकुर का नहीं था भाई ये, ठीक है। यस, आ गया था। स्नेहा हो गई, निधि का भी नहीं है ये, नैना तो है नहीं। सर वो मैंने फ्रॉम दोनों फ्रॉम से कर दिया, आप देखा ही नहीं। अच्छा, अंकुर का भी है बोल रहा है, ठीक है। तो समझिए दोस्त एक बात, ये इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था कि आपने एक एक तरीके का क्वेश्चन तो कर लिया जिसमें क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉम या अब ओल्ड ये है, न्यू ये है। आपको क्वेश्चन जो आएगा ना पेपर में वो एक ही क्वेश्चन में लिखा होगा कि एक से लिया होगा फ्रॉम और दूसरे में दे रखा होगा ऑफ। तो फ्रॉम वाला आपको डायरेक्ट माइनस करना होगा और ऑफ वाले में पहले कैलकुलेट करना होगा फिर माइनस करना होगा। तो इसीलिए जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे बोर्ड में तो आप ध्यान से देखोगे कि कहाँ पे फ्रॉम लिखा है, कहाँ पे ऑफ लिखा है, और एक ही क्वेश्चन में फ्रॉम और ऑफ तो नहीं लिखा। तो आप अवेयर होकर क्वेश्चन करोगे और आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यही एक ही क्वेश्चन आपने करना था और इसी से आपको पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्यों? क्योंकि अब अगर ज्यादा है और पहले कम था तो आपको गेन हो गया है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में समझिए पहले ज्यादा था। नुकसान कब होता है, सैक्रिफाइस कब होता है, जब when you are earning more and now your ratio is reduced, न्यू रेशियो, ठीक है दोस्त। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनाते समय आपने कोई भी एक फॉर्मूला लगाओगे और गेन रेशियो वाले में आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो वो गेन है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो सैक्रिफाइस हो जाएगा, और इसी से उल्टा ये हो जाएगा। सैक्रिफाइस में अगर पॉजिटिव आता है तो सैक्रिफाइस है, नेगेटिव आता है तो गेन होता है, ठीक है। इस चैप्टर का जो दूसरा था टॉपिक वो था गुडविल। गुडविल समझाने की जरूरत नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है कि अगर आपने परचेज किया है गुडविल तो ही आप अपने बुक में लिखोगे, अगर परचेज नहीं किया है तो अपने बुक में इसकी एंट्री नहीं करोगे। देखते हैं हमारे सिलेबस में इसके लिए क्या क्या पढ़ाया ना जाना है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है इफ गुडविल is adjusted through partners capital account। अच्छा, गुडविल को इस चैप्टर में रखा क्यों गया, क्यों पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए। मैंने ये बताया था कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, ये कंपनी यहां शुरू हुई थी, अभी हम यहाँ पे हैं, आगे भी कंपनी चलेगी। यहाँ पे ओल्ड रेशियो था, यहाँ न्यू हो गया। अब जो आगे की कमाई होगी वो तो सही सही से बटे, न्यू रेशियो में बटेगा। आज से जो पुरानी कमाई थी वो पैसा भी आपके बिजनेस में ही रखा हुआ है, ठीक है। तो वो पैसा भी आपके बिजनेस में ही रखा हुआ है। तो आज जब न्यू रेशियो चेंज होने पे जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हैं उनको हो सैक्रिफाइस कब है, क्यों है इनका, क्योंकि पहले इनका ज्यादा था तभी अब कम हो गया है, तभी तो सैक्रिफाइस हुआ है। तो जो ज्यादा था लेकिन इसके आगे तो ये ज्यादा वाला इनको मिलेगा नहीं, तो क्या करो आज के दिन ही गुडविल को वैल्यू करके जितना इनका ज्यादा था, मतलब जो इन्होंने सैक्रिफाइस करा है उसके बदले इनको कंपनसेट कर दो। तो कंपनसेट करने के लिए नॉर्मल सी बात है कि आपने क्या करना है, कैपिटल को क्रेडिट, किसके, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो डेबिट क्या होगा, गेनिंग पार्टनर का कैपिटल, सिंपल।
तो जब अगर गुडविल एडजस्ट करना है पार्टनर्स के कैपिटल से, तो आपको फॉर्मूला क्या होगा, जनरल एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये सिंपल सा था। चलिए दूसरा क्या है इसमें। अच्छा, अब इसी में मान लो बच्चों कि अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो आप करंट अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे, ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है। बी पॉइंट क्या था कि हमें पहले गुडविल को रेज करना है और फिर उसके बाद गुडविल को राइट ऑफ करना है। मैंने एक इलस्ट्रेशन बताया था जिसमें बताया था कि चाहे आप डायरेक्ट एडजस्टमेंट करो या रेज करके राइट ऑफ करो, फर्क बिल्कुल सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल जो एडजस्टमेंट जो इफेक्ट होगा वो सेम होगा। सेम कैसे होगा कि ओल्ड रेशियो में आप समझो जरा, गुडविल क्या है हमारा, फिक्स असेट्स, ठीक है, और रेज करना मतलब बढ़ाना है, तो जब असेट्स बढ़ेगा तो दूसरे साइड में कैपिटल भी बढ़ेगा, तो असेट्स बढ़ता है तो असेट्स डेबिट होता है, तो क्या करोगे, गुडविल अकाउंट डेबिट, और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किसमें, ओल्ड रेशियो में। सारे पार्टनर्स को आप बांट दोगे गुडविल रेज करके, और दूसरी एंट्री राइट ऑफ की क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये न्यू रेशियो में करोगे। अब जरा ध्यान से देखो, जब पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट होना था तो ओल्ड में हुआ, मतलब जिसका पहले ज्यादा शेयर था, ओल्ड मतलब पुराना शेयर, तो जिसका ज्यादा होगा उसका क्रेडिट ज्यादा हो गया, और अब जब डेबिट हो रहा है तो नए रेशियो में, तो जिसका मान लो नया रेशियो अब कम मिला होगा, मतलब जिसको सैक्रिफाइस हो गया, तो उसका कैपिटल डेबिट कम से होगा। इसका एक एग्जांपल से देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्त, Anu and Bala shared profit and losses in the ratio of 3:2 with effect from 1st April 2019. They agreed to share profit equally. Goodwill of the firm was valued at 50,000. पांच जनरल एंट्रीज, ठीक है। या कोई सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे रामलाल का ले लेते हैं और श्यामलाल का ले लेते हैं। इसका था बच्चों 2 और इसका था बच्चों ओल्ड। ये एग्जांपल से बड़े अच्छे समझ जाओगे। और गुडविल था मान लो 30,000 रुपए, ठीक है। तो पहली जनरल एंट्री क्या करोगे, गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल हमने वैल्यू करा है 30,000, तो गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000 टू रामलाल कैपिटल अकाउंट 20,000 और टू श्यामलाल कैपिटल अकाउंट 10,000, ठीक है जी। नया रेशियो हो गया है इक्वल 1:1। तो दूसरी जनरल एंट्री क्या करोगे, रामलाल कैपिटल अकाउंट डेबिट बराबर है मतलब 15,000 और श्यामलाल कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 टू गुडविल 30,000। अब देखिए रामलाल, ठीक है, इसका पहले क्रेडिट हुआ 20,000 और अब डेबिट हुआ 15,000, 5,000 इसका क्या रह गया बैलेंस, क्रेडिट। और श्यामलाल क्रेडिट हुआ बेचारे का 10,000 और डेबिट हो गया 15,000, क्या बैलेंस हो गया इसका, डेबिट। तो श्यामलाल को डेबिट हो गया और रामलाल को क्रेडिट हो गया 5,000 से। ये क्या समझ में आया आपको, यस सर। निधि आया आपको, स्नेहा, चेतन, सर थोड़ा थोड़ा आया क्या, कोई बात नहीं, तो फिर से समझो ना,
ये तो समझना है 100% यहीं पे। देखिए, रामलाल और श्यामलाल दो पार्टनर थे, 2:1 रेशियो में अपने प्रॉफिट और लॉस को बांटते थे। इन्होंने डिसाइड करा कि आज के बाद हम लोग 1:1 इक्वली बांटेंगे। गुडविल इसके लिए वैल्यू हुआ है 30,000 रुपए। तो फर्स्ट जनरल एंट्री करनी है गुडविल को रेज करने का। गुडविल इज असेट्स, और जब असेट्स को रेज करना है मीन्स बढ़ाना है, तो गुडविल हो जाएगा डेबिट, गुडविल डेबिट। और पार्टनर्स के कैपिटल, जब असेट्स बढ़ता है तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है। बच्चों, पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा तो क्या लिखेंगे, बीइंग गुडविल क्रेडिटेड इन ओल्ड रेशियो। जो गुडविल को क्रेडिट करना है पार्टनर को, किस रेशियो में करना है, ओल्ड। तो 30,000 को बांट के देखो, 30,000 डिवाइडेड बाई 2:1 में बांटना है, ये ओल्ड है, तो डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा 10,000 इंटू 2 और इंटू 1। तो 10,000 इंटू 2 20,000 आ गया, और 10,000 इंटू 1 10,000 आया। ये गलती से मैंने 1 लाख लिख दिया है, 10,000 रुपए। तो बच्चों 30,000 गुडविल है, और 20,000 रामलाल में क्रेडिट हो गया, और 10,000 श्यामलाल में क्रेडिट हो गया। जब इसे राइट ऑफ करना है, इस गुडविल को फिर खत्म भी करना है, पहले रेज कर आप खत्म करेंगे। तो जो डेबिट किया है उसको क्रेडिट कर दिया, ये देखो गुडविल खत्म हो गया क्रेडिट करके। और पार्टनर्स कैपिटल का जो क्रेडिट किया है वो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करना है, लेकिन क्रेडिट किया था ओल्ड में और डेबिट करना है न्यू में। तो न्यू तो बराबर है, तो अब 30,000 को बराबर बराबर भागों में बांटोगे तो कितना बटेगा, 15,000 और 15,000। तो देखो जी, रामलाल डेबिट 15,000, श्यामलाल डेबिट 15,000 और गुडविल क्रेडिट। अब मैंने क्या बताया कि देखो, रामलाल को पहले 2 शेयर मिलते थे, अब 1 शेयर मिलता है। तो क्या आपको दिख रहा है कि रामलाल का नुकसान है, बताइए। यस सर। तो इसका मतलब यस सर। रामलाल सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसीलिए देखो, हमने जब देखा कि रामलाल का कैपिटल क्रेडिट हुआ 20 से और डेबिट हुआ 15 से, तो 5,000 से इसका कैपिटल क्रेडिट रह गया, इसका मतलब इसका कैपिटल बढ़ा हुआ रह गया। ठीक है, अगर इसको हम दूसरे तरीके से बनाते पहले फॉर्मूले से, तो हम निकालते सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हम लिखते रामलाल का सैक्रिफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू। तो 2:3 माइनस 1/2। तो ये आ गया दोस्तों 5, और ये 4/3, मतलब इसका 1/5 है सैक्रिफाइस। अब गुडविल है 30,000 और इसका सैक्रिफाइस है 1/5, तो काटो। 5 ही आएगा क्या, ये सॉरी, ये 3:2 6 होता है दोस्त, यस सर। बता दिया करना। देखो 6 से काटोगे तो ये आ जाएगा 5,000 रुपए। तो इसका मतलब हमें रामलाल के क्रेडिट कैपिटल को कितना क्रेडिट करना है, 5,000, क्योंकि रामलाल इज अ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एंड हिज कैपिटल विल बी क्रेडिटेड, ठीक है, विद द अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइस मेड बाय रामलाल। तो हम क्या करेंगे, तो डेबिट किसको करेंगे, श्यामलाल कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू रामलाल कैपिटल अकाउंट 5,000। अब देखिए, इसमें भी श्यामलाल का कैपिटल 5,000 से डेबिट हो गया और रामलाल का कैपिटल 5,000 से क्रेडिट हो गया। यहाँ भी यही हुआ था दोस्तों कि रामलाल का क्रेडिट 5,000 से क्रेडिट हो गया और इसका डेबिट हो गया, पर इसमें 2 जनरल एंट्री करनी पड़ी थी और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की नीड नहीं पड़ी थी। हमने क्या करा था, ओल्ड में पहले बांटा था और न्यू में फिर उसको डेबिट कर दिया था। अब बताइए क्या समझ में आया आपको? यस सर। यस सर, आ गया। ठीक है, ठीक है दोस्त। इसके बाद जो थर्ड टॉपिक था इस चैप्टर का, दैट वाज, ये है अकाउंटिंग
ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, ठीक है। और सर हाँ सर ये टॉपिक आप नेक्स्ट क्लास में करा दोगे? ठीक है, तो एक सर वो मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी अब थोड़ी देर में। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है दोस्तों, तो कोई बात नहीं, इसका ना 2 टॉपिक मैंने करा दिया। मैं जरा चेक कर लूँ इसमें टोटल टॉपिक कितने हैं। ये तीसरा है और ये चौथा है। हाँ ठीक है, अगले क्लास में ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बीच में किसी दिन क्लास करके करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, जो रिकॉर्ड करा है मैंने ये अपलोड कर देना है। जिन जो बच्चे नहीं ले पाए हैं उसका रिवीजन कर लेंगे, और जिन बच्चों ने क्लास करा है उनको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब सुनो, मैं इस चैप्टर का रिवीजन इसलिए कि सिर्फ रिवीजन नहीं करा रहा, क्योंकि इस चैप्टर का ना टेस्ट नहीं हो पाया है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि सर हम नहीं समझ पाए, क्योंकि क्लासेज छोड़ दी थी, किसी ने इसमें कोई मिस कर गए थे वगैरह वगैरह। तो इसीलिए आपको मैंने ये कराया है कि अगले क्लास में जैसे ही मैं जल्दी से ये करा दूंगा, फिर आपने इसका टेस्ट दे देना है। ठीक है, चलो एंजॉय करो संडे, अब तो चैन से सो जाओ, मौसम भी बहुत अच्छा है। हैप्पी संडे। पूरे सुबह से आप लोग कितना एंजॉय कर रहे हो, पूरा खाली बैठे संडे में। ठीक है अभिषेक मौर्य, सर क्लास ले रहे हैं सुबह से। ओह, ठीक है, तो घर पे बैठे तो क्लास ले रहे हो, ठीक है। बाय अभिषेक, बाय अनिल, बाय सर। बाय करिश्मा, बाय स्नेहा, बाय निधि, बाय अंकुर, गुड आफ्टरनून सर। बाय बाय राजन, बाय सर। बाय बाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ध्यान रखना दोस्तों अपना, ठीक है। चलो बाय।